सवाल ये उठता है कि पहले कौन सी जानकारी नहीं दी गई। जानकारी ये नहीं दी गई कि हमारे कितने विमान गिरे, ये जानकारी चाहिए। इस जानकारी से कौन सा जो है नेशनल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। जो प्रश्न पाकिस्तान के हैं और जो बात कही जा रही है कि ट्रंप के हस्तक्षेप की बात की जा रही, दखल की बात की जा रही है। मुझे लगता है कि जिस क्लिप को कांग्रेस ने ट्वीट किया है, जो डच टीवी को जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उसमें एस जयशंकर ने कहा कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों के और तमाम लोग के फ़ोन आ रहे थे। हमने उनसे ये कहा कि जिसको समस्या हो वो हमसे बात करें, तीसरे का दखल नहीं। तो मुझे लगता है कि इसका भी जवाब दे दिया गया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि मीर जाफ़र कौन है, इस तरीके की बात भी आई। बीजेपी की भी सोशल मीडिया टीम कम नहीं थी, उसने भी कुछ इसी तरीके के ट्वीट किए। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत, अब इसको कहानी समझिए, हताशा, निराशा कैसे जो है राष्ट्रीय संकल्पों पर भारी पड़ती है तमाम राजनीतिक दलों की, उसका एक जीता जागता उदाहरण है ये। सुप्रिया श्रीनेत ने सिर कटा एक जारी किया था गायब वाला, आपको याद होगा। उसको हटाना पड़ा जब चौतरफा उसकी आलोचना हुई, उस समय देश युद्ध के बीच में ही था। उस पे सुप्रिया श्रीनेत और उनकी टीम ने कहा देखिए हमको तो आपने कर दिया, हटा दिया, उसके बाद बीजेपी इस तरीके से कर रही है तो ये करने लगे। तो ये जो चीज़ें चल रही थी, ठीक है, सुप्रिया श्रीनेत, अमित मालवीय, निशिकांत दुबे या पवन खेड़ा, इन सब की तरफ से जो बातें होती हैं सो होती रहेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये जो बात बार बार लगातार कही जा रही, तो एक चीज़ ये सोचिए कि युद्ध में गए क्यों नहीं गए। ये जरा गाजा पट्टी को कवर करने में 45 किलोमीटर का मात्र एरिया है ना, इजराइल को कितना समय लग गया? अभी 1 साल से ज़्यादा, 1.25 साल करीब लग गया। यूक्रेन जैसे छोटे से देश 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, रशिया उसको कर पाया क्या? थोड़ा सा तो मतलब रैशनल होने की जरूरत है। जब सवाल आप उठा रहे हो तो आप ये बताओगे कि मतलब आपको क्या लगता है कि यहाँ से गए और चाय पी के जो है पीओजेके से होके चले आए। अभी आपको बांग्लादेश नहीं दिखाई पड़ रहा, चाइना क्या सोच रहा वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि 7 बार 8 बार कह रहे हैं कि एप्पल नहीं बनेगा, लेकिन एप्पल कंपनी क्या कह रही है, उसने क्या रिलीज जारी की है। प्रश्न ये है कि जो सरकार की तरफ से या सेना की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, उसमें तथ्यों में गड्डम गड्ड कहाँ है। और क्या भारतीय सेना पर जब कहा जा रहा है कि सवाल नहीं उठाया, तो मतलब ये क्या, किस पर सवाल है कि मतलब आप बता दीजिए ना कितने विमान हमारे मारे गए, कितने विमान हमारे गिराए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अगर आप इसकी बात करेंगे तो इस समय की परिस्थिति में जब आपात स्थिति इस तरीके की होती है तो उसमें क्या चीजें शेयर करनी क्या नहीं करनी। और वैसे आपको एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि इस पर बात नहीं हुई है, बात हुई है। जो एमईए की जो समिति जिसके शशि थरूर अध्यक्ष हैं, वहां पर भी सवाल पूछा गया। अब उस पर तो मैं यहाँ बात करूंगा नहीं क्योंकि उसके अपने नियम है, ज्यादातर लोग जानते हैं। और ये सब बातें उन तक पहुंच रही है, लेकिन पब्लिक के बीच में नैरेटिव बनाना है। अच्छा, सवाल कौन से पूछने हैं? अभी तक वो 4 आतंकवादी नहीं पकड़े गए हैं जिन्होंने ये सब घटना की है, इस पर सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? नैरेटिव वॉर में पाकिस्तान कैसे आगे जा रहा था, टीवी चैनल्स में कैसे खबरें इस्लामाबाद तक पहुंच गई थी सेना जब हम युद्ध नहीं कर रहे थे। तो इन सब चीजों पे जो सवाल पूछे जाने चाहिए वो सवाल तो कहीं नहीं पूछे जा रहे हैं। सवाल कौन से पूछे जा रहे हैं? जो बाहर से नैरेटिव बनाया जा रहा है, तो फिर आपकी मंशा पर, आपकी इस जो डिजाइन है उस पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सरकार से सवाल करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ है आपके पास करने के लिए, लेकिन कौन से सवाल आप पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय संकल्पों को कमजोर करने वाले। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी शायद बार बार ये हताशा जो है ना कि फिर कहीं मोदी हीरो ना बन जाए, क्योंकि बालाकोट के बाद हुआ था और बीजेपी इसको भुनाई, करगिल के बाद भी भुनाया, उस पर भी भुनाया, तो ये तो भुनाया, तो उनकी चिंता है। तो इस चिंता की कैसे काट की जाए, तो यहाँ पर राष्ट्रीय संकल्प पीछे जाता दिखाई पड़ता है और ये दिखाई पड़ता है कि कैसे इसकी काट की जाए, तो इसको डिमिन किया जाए बस एक लाइन में। और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि 71 या जो 65 जो तमाम वॉर है उसके बाद की जो चीजें, मेरा एक मानना है कि जो भी हमारी उपलब्धियां अतीत में हैं उनको मेरी और तेरी उपलब्धियों से नहीं बांटा जा सकता है। उन पर भी प्रश्न करो, डिस्कशन करो, लेकिन 71 का भी वार हमने जीता था, इतिहास के साथ साथ में भूगोल बदला था। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, 93,000 वाली बात अभी जो हर्षवर्धन जी ने कही, ये सच है। हम अभी अपने कुलभूषण को लेकर भी बहुत आगे तक गए, इससे पहले भी हम अपने जवान को लेकर, अभी बीएसएफ के जवान को लेकर आए, कितने लेकर पहले आ पाए, जरा ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।